हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम सीक्वेंस सीरीज़ की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ a प्लस बी एक्स if a plus bx divided by a minus bx, this is equal to b plus cx divided by b minus cx, and this is equal to c plus dx divided by c minus dx। ये हमें दे रखी है इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हैं बेसिकली, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी आर इन जे पी। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूव टी पी। टी पी मीन्स टू प्रूव ए बी सी डी आर इन जी पी। आर इन जी पी, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले ये पहली वाली और दूसरी वाली, ये दो टर्म्स हम ले लेते हैं और उससे एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसी को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस सी एक्स। अब इस इक्वेशन में क्या लगाना है? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है हमें। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको याद होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ द साइड्स। तो ये कितना बन जाएगा? देखिए, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, ये हमने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स माइनस डिनोमिनेटर, मतलब ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी एक्स। इसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड में करना है b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस सी एक्स। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस सी एक्स। इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब देखिए आप इसके अंदर ये bx और ये bx आपका कैंसिल आउट हो गया, और इधर आपका a से a कैंसिल आउट हो गया। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 2a डिवाइडेड बाई 2bx। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? ये हमने कैंसिल आउट किया, 2b डिवाइडेड बाई, यहाँ पे b और b आप कैंसिल कर दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा? 2cx। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया इसके अंदर? a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी। इसको आप बोल दीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। इसी तरीके से अब हम लास्ट के दो वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है? b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस सी एक्स, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस डी एक्स। यहाँ पर भी बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो ही है, सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप लिखिए बाई सी एंड डी लिख दे रहा हूँ यहाँ। सी एंड डी का मतलब हो गया बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये कितना बन जाएगा आप चेक करिए। सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करनी है। तो ये बनेगा b प्लस सी एक्स
प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। सेम जैसा हमने इसको पहला पार्ट किया है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका सी एक्स कैंसिल, और इधर बी और बी कैंसिल आपका, इधर डी एक्स कैंसिल, और इधर सी और सी कैंसिल आउट हो गया है। तो हमें क्या मिलेगा 2b डिवाइडेड बाई 2cx, 2b डिवाइडेड बाई 2cx, दिस इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई 2dx। तो ये x और x कैंसिल आउट हो गया, 2 भी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा ये b बाई सी इज इक्वल टू c बाई डी। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। अब आप देखिए दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी इज इक्वल टू c बाई डी। देखिए a बाई बी बाई सी के बराबर है और b बाई सी बाई डी के बराबर है। तो ये हमें इक्वेशन मिली है, एंड दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन जी पी, आर इन जी पी। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बहुत सिंपल है और देखने में कठिन लगता है, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी टाइम लगता है, बड़ा सवाल है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी, प्रूव दैट पी स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एस एन। तो इसके अंदर देखिए एस क्या है, एस है इसके अंदर। सबसे पहले आप लिख लीजिए, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ एन, पी स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एस टू द पावर ऑफ एन। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम s लिख लेते हैं। s हमें मालूम है कि s क्या होता है, s है सम ऑफ एन टर्म्स। ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद किया हुआ है, a 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये s है हमारा। अब आप लिखिए s टू द पावर ऑफ n क्या होगा, यहाँ बगल में हम लिख दे रहे हैं s टू द पावर ऑफ n बनेगा, पावर रेज कर दीजिए n, a टू द पावर ऑफ n 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n के ऊपर भी एक पावर n लगाइए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा s टू द पावर ऑफ n हो गया है। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, p स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, p की वैल्यू लिखेंगे। p क्या है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, a मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a टू द पावर ऑफ ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो ये बन गया a टू द पावर ऑफ n, क्योंकि ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड r टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है ये। तो ये कितना बन जाएगा, a टू द पावर ऑफ n r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 n डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, हमें p स्क्वायर लिखना है। तो लिखते हैं p स्क्वायर को, p स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, a टू द पावर ऑफ 2n r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू n। तो हमने s टू द पावर ऑफ n निकाल लिया है, हमने p स्क्वायर निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, r निकालना है। r क्या है, r इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन ए आर
plus 1 upon AR square and so on 1 upon AR to the power of n minus 1। इस तरीके से हमने ये R की वैल्यू लिखी है। अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इस केस के अंदर, AR to the power of n minus 1, AR to the power of n minus 1। तो पहला टर्म हमारा बनेगा R to the power of n minus 1 प्लस R to the power of n minus 2। इस तरीके से करते चले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, इस तरीके से मिलेगा। अब आप देखिए न्यूमरेटर फिर से एक जीपी बना रही है। एक काम करते हैं, इसको अच्छा समझने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये लास्ट में कितना आ जाएगा, प्लस R to the power of n minus 2 प्लस R to the power of n minus 1 डिवाइडेड बाई AR to the power of n minus 1। अब फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 1 हो गया, कॉमन रेशियो कितना हो गया, R हो गया। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस R to the power of n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ये तो न्यूमरेटर का सम हुआ और साथ में इसके अंदर ये डिनोमिनेटर भी है, A मल्टीप्लाइड बाई R to the power of n माइनस 1। दिस इज़ R। ये हमें क्या मिला है, ये R की वैल्यू मिली है। अब आप इसके अंदर लिखिए R to the power of n। तो R to the power of n कितना हो जाएगा, R to the power of n बन जाएगा 1 माइनस R to the power of n। इसके ऊपर हमने पावर n लगा दी। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ये बन गया A to the power of n, R फिर 1 माइनस R to the power of n। अब R to the power of n इंटू n माइनस 1 या n माइनस 1 to the power of n, ये R to the power of n बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है p स्क्वायर R to the power of n। तो p स्क्वायर उधर हमने लिखा हुआ है, देखिए p स्क्वायर R to the power of n क्या बनेगा, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं p स्क्वायर R to the power of n। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है a to the power of 2n, a to the power of 2n multiplied by R to the power of n minus 1 into n multiplied by 1 minus R to the power of n to the power of n डिवाइडेड बाई, अब नीचे जो जो चीज़ें आएंगी वो हम लिख रहे हैं, 1 माइनस R to the power of n, a to the power of n, a to the power of n, 1 minus R to the power of n, R to the power of n minus 1 इंटू n। इतनी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो इसमें आप देखिए ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, a to the power of n और a to the power of 2n भी एडजस्ट हो जाएगा। कितना बचेगा, ये a to the power of n बचेगा और साइड में ये क्या लिखे रहेगा, 1 माइनस R to the power of n to the power of n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R to the power of n। ये हमने जो ऊपर s to the power of n लिखा था वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ इक्वल टू s to the power of n। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को किया है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अगर केयरफुली करते हैं तो इसमें भी कोई गलती हमारी नहीं होगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। आपको खुद करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल से वी हैव
A1, A2, A3, A4 कितने भी टर्म्स हैं ये AP के अंदर हैं। A1, A2, A3, A4 दिस आर इन AP, आर इन AP, डॉट 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 भी है, आर इन AP। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर ऐड कर दें, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के, ये भी आपके AP में होंगे, ये भी किस में होंगे, AP के अंदर होंगे। इसी तरीके से माइनस करने पर भी AP में बने रहेंगे, A2 माइनस के, A3 माइनस के, A4 माइनस के, ये भी आपके किस में हो जाएंगे, ये भी AP में हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी AP में बने रहेंगे, KA1, KA2, KA3, KA4, ये भी आपके में बने रहेंगे, ये भी AP में बने रहेंगे। दिस आर ऑल्सो इन AP। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, A4 बाई के, ये भी किस में बने रहेंगे, ये भी AP में बने रहेंगे। यहाँ पे क्या है, K नॉट इक्वल टू 0 है, K इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी AP के अंदर आपके बने हुए हैं। इस तरीके से अगर कुछ टर्म्स AP के अंदर हैं तो उसमें हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, अब आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है A 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, कॉमा B 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, C 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये किसके अंदर दे रखे हैं, ये AP के अंदर दे रखे हैं। दिस आर इन AP। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। दिस इम्प्लाइज A, ये बन जाएगा B प्लस सी डिवाइडेड बाई BC। ये कितना बन जाएगा, B C प्लस A या A प्लस सी डिवाइडेड बाई CA, डिवाइडेड बाई CA, ये भी और साथ में ये C मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B या B प्लस A डिवाइडेड बाई AB। ये भी किसके अंदर हो गए, आपके AP के अंदर हो गए। ये सब AP के अंदर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB प्लस AC, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC। AB प्लस BC यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस BC आ जाएगा डिवाइडेड बाई CA, और ये आ जाएगा BC प्लस AC डिवाइडेड बाई AB। तो ये किसके अंदर हैं, AP के अंदर हैं ये। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर हम ऐड करने से भी AP बनी रहती है, तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं हर टर्म के अंदर। तो ये कितना बन जाएगा, AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC प्लस 1, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई CA प्लस 1, BC प्लस AC डिवाइडेड बाई AB प्लस 1। तो ये भी किस में होंगे, ये भी आपके AP में होंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, चेक करिए। एलसीएम लेने से ये AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई BC। इसी तरीके से ये भी सेम बन जाएगा न्यूमरेटर, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई CA, और ये भी बन जाएगा हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA
डिवाइडेड बाई ए बी, ये सब किसके अंदर हो गए, ये ए पी के अंदर हो गए। अब हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग एवरी टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, ये भी किसके अंदर हो गए, ये भी आपके ए पी के अंदर हो गए, आर इन ए पी। अब लास्ट स्टेप के अंदर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी सी डिवाइडेड बाई सी ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये भी आपके ए पी के अंदर हो गए हैं। दिस इम्प्लाइज बी सी से बी सी कट गया, सी ए से आपका सी ए कट जाएगा और ए बी से आपका ए बी कट गया, ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि ए बी सी जो हैं वो ए पी के अंदर हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था, इसको हमने किया है। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने बहुत करे हुए हैं, ए बी सी डी जी पी में है, तो आपको बी को ए आर लेना है, सी को ए आर स्क्वायर लेना है, डी को ए आर क्यूब लेना और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी आर इन जी पी, प्रूव दैट q प्लस पी इज टू q माइनस पी इज इक्वल टू 17:15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ए और बी इसकी रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई ए दैट इज़ पी। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। इसको हम दोनों इक्वेशंस को मिला के हम इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। अब आइए अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें दे दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इसकी रूट सी एंड डी हैं, तो उसी तरीके से सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, माइनस बी बाई ए करेंगे 12 आएगा और सी डी की वैल्यू आ जाएगी क्यू। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखते हैं ए बी सी डी आर इन जी पी। ये हमें दे रखा है ए बी सी डी आर इन जी पी। अगर ये जी पी के अंदर हैं तो हम इनको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू ए आर, सी इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड d इज़ इक्वल टू ए आर क्यूब। ये हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब यही वैल्यूज़ हम 1 और 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई बी, a प्लस, सॉरी दिस इज़ a प्लस, इसको मिटा के लिखता हूँ मैं प्लस साइन को, तो ये हो गया a प्लस ए आर, बी की वैल्यू ए आर है, दिस इज़ इक्वल टू 3 और साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो a इंटू ए आर, ये कितना हो गया, ये p हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a 1 प्लस आर, दिस इज़ इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर आर, दिस इज़ इक्वल टू p। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। c की वैल्यू है ए आर स्क्वायर प्लस d की वैल्यू है ए आर क्यूब प्लस ए आर क्यूब,
दिस इज़ इक्वल टू 12 एंड इनको मल्टीप्लाई भी करना है, ए आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई ए आर क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू क्यू। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इसके अंदर भी हम ए आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ए आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आर, दिस इज़ इक्वल टू 12 और इसके अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 5, दिस इज़ इक्वल टू क्यू। ये बन गया, इसको हम बल्कि बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, इसकी जगह पे इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, हमको डिवाइड कर देना है, या 5 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। 5 तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा ही नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन को जो भी है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये जो हमने जिसको 3 लिखा है उसको करेंगे, और इसको हम कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। 4 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, यहाँ से हम 4 को हटा देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, या हाँ 4 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ए आर स्क्वायर है, यहाँ पे लिखिए ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, दिस इज़ इक्वल टू 12, और थर्ड इक्वेशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए 1 प्लस आर, तो ये हो गया ए 1 प्लस आर, नीचे आ जाएगा इसके 3। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी हमें डिवाइड करना है, ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये पी बाई क्यू बन जाएगा, ये क्यू बाई पी। सो दिस इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी। अब ये देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, इधर भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर और आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाती है। यहाँ हम लिखना शुरू कर देते हैं, एक तो हमें मिल गया आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिलती है, और आर टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू मिलती है, एंड आर टू द पावर ऑफ 4 इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू 4 इधर डालेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी। अब इसमें भी अगर हम एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, 16 मतलब हो गया 16 बाई 1, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई सी एन डी लिख दे रहा हूँ मैं, सी एन डी का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमें क्या मिलेगा, 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1 इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी। तो ये बन गया 17 बाई 15, 17 बाई 15 इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी इज़ इक्वल टू 17 बाई 15। तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इसको भी हमने अच्छी तरीके से किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is m:n, so that a is to b is m plus square root of m square minus n square is to m minus square root of m square minus n square। तो a और b दो नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले उनका अरिथमेटिक मीन आप लिख लीजिए, a m की वैल्यू होती है a प्लस बी बाई 2, तो हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा हमें ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है दोनों नंबर्स का,
तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हमें दे रखा है। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है, वो रेशियो हमें m/n दे रखा है। तो अरिथमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए, a + b डिवाइडेड बाई 2√ab, 2√ab, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है m/n, ये हमें इसके अंदर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप चेक करिए। अब इसके अंदर भी हम एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो इसके अंदर लगाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, a + b + 2√ab डिवाइडेड बाई a + b - 2√ab, दिस इज इक्वल टू m + n डिवाइडेड बाई m - n। अब आप देखिए, a क्या है, √a का स्क्वायर है, b क्या है, √b का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं √a + √b का होल स्क्वायर। इसको हमने लिखा √a + √b का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर हम लिख सकते हैं √a - √b होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में तो अभी यही लिखे रहेगा m + n डिवाइडेड बाई m - n। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, √a टेकिंग स्क्वायर रूट, वी गेट √a + √b डिवाइडेड बाई √a - √b। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लिया है तो हमें राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ m + n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m - n, ये हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो आप लिख दीजिए बाई C/D, C/D का मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये देखिए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, √a + √b + √a - √b डिवाइडेड बाई √a + √b - √a + एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यही काम हमें राइट हैंड साइड भी करना है। ये स्टेप हमें दोनों साइड एक साथ लगानी होती है। m + n + स्क्वायर रूट ऑफ m - n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m + n स्क्वायर रूट ऑफ m - n। तो यहाँ पर देखिए आप, √b और √b आपका कैंसिल हो गया और इधर आपका √a कैंसिल हो गया। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 2√a, ये हमें मिल गया 2√a डिवाइडेड बाई 2√b, दिस इज इक्वल टू, सेम राइट हैंड साइड पे अभी कोई चेंज नहीं है, m + n + स्क्वायर रूट ऑफ m - n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m + n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m - n। आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। आप, हम इस साइड में कर दे रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग साइड्स। क्या मिल जाएगा, a/b, a/b इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए, a + b का होल स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ m + n, ये बन गया आपका m + n। सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आ जाएगा m - n + 2√ab भी होता है तो +2, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा m + n m - n, ये हमें मिलता है। इसी तरीके से नीचे भी आप स्क्वायर करिए तो नीचे भी आपको क्या मिल जाएगा, m + n + m - n। अब यहाँ आ जाएगा -2 टाइम्स
स्क्वायर रूट सेम रहेगा, m प्लस n m माइनस n, ये हमें मिलता है। तो अब आप देखिए a प्लस ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी आपका n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपको ये चेक करना है। यहाँ पे भी हमें क्या होगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया 2m प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन निकल के, तो हमें क्या मिल जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को भी किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप चेक करिए, हमें क्या दे रखा है, ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी, 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। तो सबसे पहली कंडीशन हमें इसके अंदर दे रखी है कि ए बी सी हमारे क्या हैं, ए पी के अंदर हैं। तो आप लिखिए ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये ए पी के अंदर हैं। अगर ये ए पी के अंदर हैं तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। अब अगली इक्वेशन में हमें दे रखा है बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी। अगर बी सी डी जी पी के अंदर हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये हमें मिल रहा है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। या इससे भी हम एक वैल्यू निकाल लें, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी, सी स्क्वायर बाई बी, इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2। आइए अब हमें क्या करना है, टू प्रूव 1/c 1/d 1/e आर इन ई पी। 1/c नहीं, ये प्रूव नहीं है, ये भी हमें दे रखा है। 1/c 1/d 1/e जो है ये भी ए पी के अंदर हमें दे रखे हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से टू प्रूफ को। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/c कॉमा 1/d 1/e, ये भी किसके अंदर हैं, आर इन ए पी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1/d, 2 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 2 इंटू 1/d, दिस इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, 1/c, ये अब हमें मिल गया है। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, 2/d इज इक्वल टू e प्लस सी, ये मिल गया हमारे पास e प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ये हमें मिल गया है। या हम इसको लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, d/2 आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाई सी प्लस ई प्लस ई या सी प्लस ई एक ही चीज़ है। या हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2CE डिवाइडेड बाई सी प्लस ई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और इक्वेशन नंबर 2 से हमें d की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए d की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर बाई बी है, और b की भी वैल्यू हम वहाँ से डालेंगे। तो यहाँ पे आप डालिए d के बदले पहले सी स्क्वायर बाई बी, सी स्क्वायर बाई बी, दिस इज इक्वल टू 2CE
डिवाइडेड बाई सी प्लस ई। अब b की वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू है a प्लस सी बाई 2, तो ये एक c और एक c तो आप काट लीजिए। तो अब ये कितना बन गया आप देखिए, c डिवाइडेड बाई a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है तो उस 2 को मैं ऊपर लेके आ जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू कितना बच गया है, ये 2e डिवाइडेड बाई c प्लस ई। अब इसी सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कितना बन जाएगा, ये 2 से 2 भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ई। दिस इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस सी ई। ये सी ई से सी ई कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी ई आर इन जी पी, दिस इम्प्लाइज ए सी ई आर ई पी। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तीनों इक्वेशंस को हमें थोड़ा घुमाना है, अपने आप ही ये सवाल आ जाता है, प्रूव हो जाता है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको पहले की तरह ही समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। मैथ्स हुई ईजी को आपको पॉपुलर करना है, मैथ्स हुई ईजी से आपको पढ़ाई करनी है जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।